प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत साल पहले वर्ष 2000 में हमने एक दूरस्थ गांव में एक नई मिशन की शुरुआत की थी। लगभग हर परिवार लकड़ी जलाकर खाना पकाता था। जिन्होंने लकड़ी की आग पर खाना पकाया है वे जानते हैं कि इसमें धैर्य लगता है। आप आग जलाते हैं, धीरे धीरे फूंक मारते हैं, ज्वाला के बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं और बार बार लौटकर आग को जलाए रखते हैं। इंतजार करते समय लोग अक्सर कोई छोटा काम करने चले जाते और फिर चूल्हे पर लौट आते। वर्षों में यह केवल खाना पकाने का तरीका नहीं रहा, यह एक आदत बन गई। फिर कुछ बदला। गांव में एलपीजी गैस चूल्हे आ गए। खाना पकाना तेज, साफ और आसान हो गया। एक बार बर्नर जलाने पर लौ स्थिर रहती थी। बार बार आग को सुलगाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी एक अजीब बात हुई। बहुत से लोग वैसे ही व्यवहार करते रहे जैसे पहले करते थे। वे गैस चूल्हा जलाते और दूसरा काम करने चले जाते, फिर बाद में लौटते, मानो वे अब भी लकड़ी की आग के पकड़ने का इंतजार कर रहे हों। आग बदल गई थी, आदत नहीं बदली थी। मैं वह सीख कभी नहीं भूला, क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारे आत्मिक जीवन की भी कहानी है। मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में उंडेला गया है। सुसमाचार का प्रचार हुआ है। यूखरिस्ट प्रतिदिन मनाया जाता है। फिर भी हम कितनी बार पुराने जीवन की आदतों के साथ जीते रहते हैं। आज का सुसमाचार यीशु की सेवकाई के सबसे दुखद क्षणों में से एक है। ध्यान से सुनिए, यह किसी क्रोधित परमेश्वर की आवाज नहीं है। यह एक निराश उद्धारकर्ता की आवाज है। अनगिनत बीमारों को चंगा करने के बाद, राज्य का प्रचार करने के बाद, पापियों को क्षमा करने के बाद, पिता के प्रेम को प्रकट करने के बाद, यीशु उन्हीं नगरों की ओर देखते हैं जहां उन्होंने सबसे बड़े चमत्कार किए थे और कहते हैं, हाय ओ खोराजीन, हाय ओ बैतसैदा। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रश्न उठाए, इसलिए नहीं कि वे संघर्ष कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे। सुसमाचार केवल एक कारण देता है, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उनके चारों ओर सब कुछ बदल गया था, उनके भीतर कुछ नहीं बदला था। शायद यही मसीही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, मसीह को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उनके आदी हो जाना। चमत्कार देखने और चमत्कार से बदल जाने में अंतर है। मिस्सा में सम्मिलित होने और यूखरिस्तीय लोग बन जाने में अंतर है। सुसमाचार सुनने और सुसमाचार को अपने जीवन को फिर से लिखने देने में अंतर है। अनुग्रह ने उन नगरों को घेर लिया था, फिर भी उनके हृदय अछूते रह गए। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि हम यीशु के बारे में बहुत कम जानते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम इतना जानते हैं, फिर भी इतना कम समर्पित करते हैं। यीशु आगे कहते हैं, यदि तुम में किए गए चमत्कार सूर और सैदा में किए गए होते तो वे बहुत पहले पश्चाताप कर लेते। यदि कफरनहूम में किए गए चमत्कार सदोम में किए गए होते तो वह आज भी बना रहता। यह इतना चौंकाने वाला दावा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय सदा उचित होता है। वह हमें मिले प्रकाश के अनुसार न्याय करता है। जितना बड़ा अनुग्रह उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमारे बारे में सोचिए, हम कितने धन्य हैं। हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हमारे पास संतों का ज्ञान है, हमारे पास मिल मिलाप का संस्कार है, हमारे पास पवित्र यूखरिस्ट है। सबसे बढ़कर हमारे बीच स्वयं मसीह सचमुच उपस्थित हैं। चमत्कार रुके नहीं हैं, वे हर दिन जारी रहते हैं। हर बार जब कोई पुरोहित कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूँ, एक आत्मा मृत्यु से जीवन की ओर उठ खड़ी होती है।
हर बार जब रोटी और दाखरस मसीह का शरीर और लहू बनते हैं, स्वर्ग पृथ्वी को छूता है। जिस अंधे को यीशु ने चंगा किया, वह अंततः मर गया। लाजर कब्र से उठाए जाने पर भी फिर से मर गया। वे चमत्कार केवल सांसारिक जीवन को लौटाते थे, पर संस्कारों में हमें मिलने वाला अनुग्रह हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। चमत्कार रुके नहीं हैं। प्रश्न यह है, क्या उन्होंने हमें बदला है? संत अंतोनी महान के बारे में सोचिए। मिस्सा में उपस्थित रहते हुए उन्होंने सुसमाचार सुना, जा जो कुछ तेरे पास है बेच दे, फिर आकर मेरे पीछे हो ले। उन्होंने उन शब्दों की प्रशंसा नहीं की, उन्होंने उनका पालन किया। एक सुसमाचार, एक उत्तर, एक बदला हुआ जीवन, एक संत, और अब एक और सुसमाचार सुनाया गया है। इसका क्या होगा? क्या यह केवल सुंदर शब्द बनकर रह जाएगा, या यह एक नए जीवन की शुरुआत बनेगा? भाइयों और बहनों, शायद यीशु आज हमारे बीच खड़े हैं, पहले खोराजीन या बैतसैदा से नहीं बोल रहे, बल्कि प्रेम से हम में से हर एक को देख रहे हैं। और शायद हमारे हृदयों की खामोशी में वह पूछते हैं, मेरे अनुग्रह ने तुम्हारे जीवन में क्या पूरा किया है? इतने वर्षों तक मुझे प्राप्त करने के बाद क्या तुम मेरे जैसे दिखते हो? यह प्रश्न मौन की मांग करता है। केवल एक ईमानदार हृदय ही इसका उत्तर दे सकता है। शायद आज यीशु हमसे कोई असाधारण काम करने को नहीं कह रहे। शायद वह हमसे किसी एक व्यक्ति को क्षमा करने को कह रहे हैं, किसी एक छिपे पाप को स्वीकार करने को, किसी एक कड़वाहट को छोड़ने को, किसी एक भय में उन पर भरोसा करने को। पश्चाताप का एक कार्य एक पूरी तरह से नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। भाइयों और बहनों, जब यीशु कहते हैं हाय तुम पर, वह निंदा नहीं कर रहे, वह शोक मना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि वह कफरनहूम के बाहर खड़े हैं, हर उस बच्चे को याद करते हुए जिसे उन्होंने आशीष दी, हर उस अंधे को जिसकी आंखें उन्होंने खोली, हर उस परिवार को जिसे उन्होंने सांत्वना दी, हर उस निमंत्रण को जो उन्होंने दिया, और फिर भी इतने सारे हृदय बंद रह गए। उनके शब्द गर्जन नहीं हैं, वे आंसू हैं। वही यीशु आज हमारे सामने खड़े हैं, हमें लज्जित करने के लिए नहीं, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेम बुलाना कभी नहीं छोड़ता। कुछ ही क्षणों में हम पवित्र यूखरिस्ट प्राप्त करने आगे आएंगे। शायद आज हमें एक अलग प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दे, नहीं बल्कि प्रभु मुझे इस गिरजाघर से बिना बदले न जाने दे। जब मैं उन वर्षों पहले के गांव वालों को याद करता हूँ, तो एक सीख मेरे साथ रहती है, आग बदल गई थी पर आदत नहीं बदली थी। आज मसीह ने पहले ही अपने अनुग्रह की आग हमारे भीतर जला दी है। एकमात्र प्रश्न यह है, क्या हम पुराने जीवन की आदतों के साथ जीते रहेंगे या अंततः उनके अनुग्रह को हमें बदलने देंगे? इस सप्ताह जो लोग हमसे मिलें, वे केवल यह न जाने कि हम मसीही हैं, वे हम में मसीह से मिलें। आमीन।